हमारे चैनल साइंस फिक्शन टॉपिक्स में आपका स्वागत है। आइए वीडियो शुरू करते हैं। यदि कोई व्यक्ति तरल नाइट्रोजन के पूल में गिर जाए तो इसके परिणाम बेहद गंभीर और घातक होंगे। तरल नाइट्रोजन का तापमान लगभग -196 डिग्री सेल्सियस -321 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जो कि पानी के जमने के तापमान से बहुत कम है। इस अत्यधिक ठंडे तापमान के कारण शरीर पर तुरंत और विनाशकारी प्रभाव पड़ेंगे। यहाँ 2000 शब्दों में विस्तृत विवरण दिया गया है कि ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है। तत्काल प्रभाव: जैसे ही कोई व्यक्ति तरल नाइट्रोजन के पूल में गिरता है, शरीर को तापमान में अचानक और अत्यधिक गिरावट का सामना करना पड़ेगा। इसके तत्काल प्रभाव निम्नलिखित होंगे। अत्यंत ठंडा लगना: शरीर को तुरंत असहनीय ठंडक महसूस होगी। ये ठंडक सामान्य ठंड से बहुत अलग होगी, जो हड्डियों तक जमने वाली और दर्दनाक होगी। त्वचा का जमना: तरल नाइट्रोजन के सीधे संपर्क में आने वाली त्वचा तुरंत जमना शुरू हो जाएगी। त्वचा सफेद या नीली पड़ सकती है और छूने पर कठोर महसूस होगी। ये गंभीर फ्रॉस्टबाइट का शुरुआती चरण है। दर्द: अत्यधिक ठंडक के कारण त्वचा और नसों में तीव्र दर्द होगा। हालांकि नसों के जमने के कारण यह दर्द जल्दी ही सुन्नता में बदल सकता है। लीडेनफ्रॉस्ट प्रभाव: संभावित क्षणिक सुरक्षा: शुरुआत में शरीर और तरल नाइट्रोजन के बीच एक पतली वाष्प परत बन सकती है। ये घटना लीडेनफ्रॉस्ट प्रभाव के रूप में जानी जाती है। ये वाष्प परत कुछ सेकंड के लिए सीधे संपर्क को रोक सकती है और तत्काल ठंडक के प्रभाव को थोड़ा कम कर सकती है। हालांकि ये सुरक्षा क्षणिक होगी और जैसे ही व्यक्ति तरल में डूबता है या हिलता है, ये परत टूट जाएगी। शारीरिक प्रभाव: तरल नाइट्रोजन के संपर्क में आने के बाद शरीर पर कई गंभीर शारीरिक प्रभाव पड़ेंगे। गंभीर फ्रॉस्टबाइट और क्रायोजेनिक जलन: लीडेनफ्रॉस्ट प्रभाव के समाप्त होते ही तरल नाइट्रोजन त्वचा और ऊतकों के सीधे संपर्क में आएगा। इससे गंभीर फ्रॉस्टबाइट और क्रायोजेनिक जलन होगी। क्रायोजेनिक जलन सामान्य जलने से अलग होती है, क्योंकि यह अत्यधिक ठंडक के कारण कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाती है। त्वचा और मांसपेशियों का जमना: त्वचा की कोशिकाएं और उसके नीचे की मांसपेशियां तुरंत जम जाएंगी। इससे ऊतकों को गंभीर क्षति होगी। रक्त वाहिकाओं का संकुचन और क्षति: रक्त वाहिकाएं अत्यधिक ठंड के कारण सिकुड़ जाएंगी, जिससे रक्त प्रवाह रुक जाएगा। इससे ऊतकों को ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति बंद हो जाएगी, जिससे वे मर जाएंगे। रक्त वाहिकाएं भी फट सकती हैं, जिससे आंतरिक रक्तस्राव हो सकता है। तंत्रिका क्षति: ठंडक नसों को नुकसान पहुंचाएगी, जिससे स्थायी सुन्नता और दर्द हो सकता है। आंतरिक अंगों पर प्रभाव: यदि व्यक्ति तरल नाइट्रोजन में डूब जाता है तो आंतरिक अंग भी अत्यधिक ठंड के संपर्क में आएंगे। फेफड़ों को नुकसान: तरल नाइट्रोजन के वाष्प को सांस लेने से फेफड़ों में गंभीर क्षति हो सकती है। अत्यधिक ठंडी गैस फेफड़ों के ऊतकों को जमा सकती है और उन्हें नुकसान पहुंचा सकती है। हृदय पर प्रभाव: अत्यधिक ठंडक हृदय की मांसपेशियों को प्रभावित कर सकती है, जिससे हृदय गति अनियमित हो सकती है या हृदय रुक सकता है। अन्य अंगों को क्षति: पेट, आंतों और अन्य आंतरिक अंगों को भी गंभीर क्षति पहुंचेगी। कोशिका क्षति: अत्यधिक ठंडक कोशिकाओं के भीतर पानी को जमा देती है, जिससे बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं। ये क्रिस्टल कोशिका झिल्ली और अन्य सेल्यूलर संरचनाओं को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं। पानी का जमना और विस्तार: शरीर में मौजूद पानी जमेगा और विस्तारित होगा। ये विस्तार ऊतकों पर दबाव डालेगा और उन्हें और नुकसान पहुंचाएगा। अस्फ या दम घुटना: जैसे ही तरल नाइट्रोजन वाष्पित होता है, ये बड़ी मात्रा में नाइट्रोजन गैस बनाता है। नाइट्रोजन गैस हवा से हल्की होती है और ऑक्सीजन को विस्थापित कर सकती है। यदि व्यक्ति तरल नाइट्रोजन के पूल के ऊपर है तो वे ऑक्सीजन की कमी के कारण दम घुट सकते हैं। शॉक: शरीर तापमान में अचानक और अत्यधिक परिवर्तन के कारण सदमे में जा सकता है। सदमे के लक्षणों में तेजी से हृदय गति, उथली सांस लेना, पसीना आना और चेतना का नुकसान शामिल है। परिणाम: तरल नाइट्रोजन के पूल में गिरने के परिणाम लगभग हमेशा घातक होते हैं। जीवित रहने की संभावना बहुत कम होती है और यदि कोई बच भी जाता है तो उसे स्थायी और गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं होंगी। मृत्यु: अधिकांश मामलों में तरल नाइट्रोजन के पूल में गिरने से कुछ ही मिनटों में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु का कारण गंभीर फ्रॉस्टबाइट, आंतरिक अंगों को नुकसान, अस्फिया या सदमा हो सकता है। स्थायी क्षति: यदि कोई व्यक्ति बच जाता है तो उसे गंभीर स्थायी क्षति होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो पर लाइक और कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।